नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश जिला आनंद में नेचुरल खेती भारत का भविष्य है। गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का केमिकल खेती छोड़कर देसी गाय आधारित खेती अपनाने का अनुरोध। गवर्नर आइए राष्ट्र पहले की भावना के साथ नेचुरल खेती के पवित्र मिशन में शामिल हो। जानवर, पक्षी या दूसरे जीव नहीं बल्कि समझदार इंसान समाज ही नेचर के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। नेचुरल खेती पर्यावरण, पानी, धरती माँ, गाय माँ, लोगों की सेहत और किसानों की इनकम जैसे कई काम करती है। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक सेवा है जो भारत की इकोनॉमी का आधार है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतूभाई वघानी। आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का 22वां दीक्षांत समारोह हुआ। आनंद सोमवार आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का 22वां दीक्षांत समारोह गवर्नर आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में और एग्रीकल्चर मिनिस्टर की गरिमामयी मौजूदगी में हुआ। जीतूभाई वघानी और पद्मश्री डॉक्टर जे.एम. व्यास। इस मौके पर गवर्नर ने ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश, सूखा या समुद्री तूफान जैसे बड़े संकट पर्यावरण पर आते हैं तो इंसान के पास इसका कोई इलाज नहीं होता। उन्होंने साफ किया कि इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की जड़ इंसानी समाज है, जिसने प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ा है। न कि जानवर, पक्षी या दूसरे जीव जंतु, बल्कि प्रकृति के प्रदूषण के लिए सिर्फ समझदार इंसानी समाज ही जिम्मेदार है। गवर्नर ने कहा कि पर्यावरण के बिगड़ने के पीछे एक बड़ा कारण हमारी केमिकल खेती है और हरित क्रांति की जरूरत को माना और याद दिलाया कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने साफ लिखा था कि केमिकल खेती करते समय अपनी पारंपरिक खेती नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अफसोस जताया कि इस सलाह को न मानने की वजह से किसान एक तरफा यूरिया डैप पर निर्भर हो गए, जिससे पूरे देश में मिट्टी का बैलेंस बिगड़ गया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा कि यूरिया डैप के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से देश की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन, जो पहले 2 से 2.5% था, आज घटकर 0.2 से 0.4% रह गया है। जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से कम है वह बंजर हो गई है। उनो की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी खेती का प्रोडक्शन 10% कम हुआ है और अगर मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ तो प्रोडक्शन जरूर कम होगा, जिससे लागत बढ़ेगी और फसल की क्वालिटी भी कम होगी। केमिकल खेती के इंसानी सेहत और पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर नतीजों का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि खेत में इस्तेमाल होने वाला यूरिया डैप मिट्टी और पानी में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बनने वाला नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आज कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियों ने इंसानों को जकड़ लिया है। मौजूदा समस्या का हल नेचुरल खेती है, जो ऑर्गेनिक खेती से अलग है। युवा ग्रेजुएट से अपील करते हुए गवर्नर ने कहा कि युवा ग्रेजुएट्स को केमिकल खेती को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि नेचुरल खेती पर रिसर्च करके और सच्चाई जानकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस मिशन को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया, जो एक साथ पर्यावरण, पानी, धरती माता, गाय माता, लोगों की सेहत और किसानों की आमदनी जैसे कई काम करता है। उन्होंने भरोसा जताया कि आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इस मिशन में देश को लीड करेगी। उन्होंने सभी को नेशन फर्स्ट की भावना के साथ इस पवित्र मिशन के लिए रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतूभाई वघानी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार है। उन्होंने स्टूडेंट से अपील की कि वे सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित न रहे, बल्कि एग्रीकल्चर को पारंपरिक तरीकों से बाहर निकालकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़े। एग्रीकल्चर अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक साइंस और इनोवेशन है, जिसमें एग्री स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत पोटेंशियल है। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटी द्वारा किसानों के लिए किए गए प्रयासों की तारीफ करते हुए मंत्री ने कहा कि आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 2 नए डायमेंशन का उद्घाटन गवर्नर ने किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग जैसी एडवांस्ड सुविधाओं के साथ नए डायमेंशन क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत मददगार होंगे। गुजरात सरकार एग्रीकल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सीटें बढ़ाने, नए कॉलेज बनाने और रिसर्च जैसी स्कीमों के जरिए PhD स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल मदद भी दे रही है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए गवर्नर आचार्य देवव्रत के मिशन की तारीफ करते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ऑर्गेनिक खेती के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सर्विस
है जो भारत की इकोनॉमी का पिलर है। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत की जीडीपी का 18 से 19% हिस्सा है और इकोनॉमी को स्टेबल रखने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने गर्व से कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर देश के लगभग 40% वर्कर्स को रोजगार देता है। मंत्री ने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में वैल्यू जोड़ने पर जोर दिया। एग्रीकल्चर सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सर्विस है। उन्होंने कहा कि छात्रों से कहा कि वे इस तरह काम करें कि उनका ज्ञान किसानों के खेतों तक पहुंचे, गांव का विकास हो और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए उपयोगी हो। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद्मश्री डॉक्टर जे.एम. व्यास ने कॉन्वोकेशन भाषण देते हुए कहा कि हर इंसान जन्म से अज्ञानी होता है और जन्म के बाद उसका एकमात्र लक्ष्य ज्ञान पाना होता है। माँ ही बच्चे को ज्ञान देने वाली पहली गुरु बनती है और धीरे धीरे बच्चा ज्ञान हासिल करना शुरू कर देता है। जैसे अंधेरे की तुलना अज्ञान से और ज्ञान की तुलना चमक से की जाती है, वैसे ही ज्ञान की खोज हर इंसान का लक्ष्य होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ज्ञान से अमृतम मोक्ष मुक्ति मिलता है। यह अमृतम ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ग्रेजुएशन के बाद एग्रीकल्चरल साइंस जैसे महत्वपूर्ण फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन इसी अंतिम लक्ष्य की शुरुआत है। डॉक्टर व्यास ने इस बात पर जोर दिया कि इंसान दूसरे जीवों से इसलिए अलग है क्योंकि हमें मन और बुद्धि दी गई है जो हमें चुनने की आज़ादी देती है। सही चुनाव करने के लिए मैच्योर बुद्धि जरूरी है। स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चरल साइंस की पढ़ाई चुनी है जो देश की इकोनॉमी में 2/3 योगदान देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स खासकर नेचुरल फार्मिंग और रिसर्च की जरूरत है ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना सबसे अच्छी फसलें मिल सके। डॉक्टर व्यास ने स्टूडेंट्स को अपने गोल सेट करने और उन्हें पाने की कोशिश करने की शुभकामनाएं दी। सेरेमनी की शुरुआत में आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के.बी. कथीरिया ने मेहमानों का स्वागत किया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। कॉन्वोकेशन सेरेमनी की शुरुआत में गवर्नर ने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में 4.07 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर फॉर प्रिसिजन फार्मिंग सिस्टम, 4.10 करोड़ रुपए की लागत से बने डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की नई बिल्डिंग और सेंटर फॉर क्लाइमेट स्मार्ट माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड GHG मॉनिटरिंग की नई बिल्डिंग का उद्घाटन एक पट्टिका का अनावरण करके किया। इस मौके पर गवर्नर ने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आत्मा के साथ मिलकर बोरसद चौकड़ी में मौजूद एग्रीकल्चरल एक्सपर्टाइज इंफॉर्मेशन सेंटर के परिसर में नेचुरल फार्म प्रोडक्ट सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया और नेचुरल फार्म प्रोडक्ट्स बेचने आए किसानों से बातचीत की। दीक्षांत समारोह के आखिर में गवर्नर ने आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमी फार्म का दौरा किया और नेचुरल खेती के तरीकों से उगाई जाने वाली अलग अलग फसलों के बारे में डिटेल में जानकारी ली। आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 22वें सालाना दीक्षांत समारोह में गवर्नर और मौजूद लोगों ने 387 स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री और 202 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी। इसके अलावा बेस्ट टीचर, बेस्ट रिसर्चर को अवार्ड दिए गए और सबसे होशियार स्टूडेंट्स को मेडल और प्राइज बांटे गए, जिसमें हर फैकल्टी के लिए 13 गोल्ड मेडल, 77 गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल, 6 कैश प्राइज और 3 चांसलर गोल्ड और 5 वाइस चांसलर गोल्ड मेडल दिए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट हसमुख भाई पटेल, MP मितेश भाई पटेल, आनंद MLA योगेश भाई पटेल, डिस्ट्रिक्ट लीडर संजय भाई पटेल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रवीण चौधरी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर सुश्री देवहूति, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंंट ऑफ पुलिस गौरव जसानी के साथ साथ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा, जिला ब्यूरो चीफ अरुण कुमार तिवारी।